हरे कृष्णा। तो शुरू करें। यस प्रभु जी। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदाय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। प्रिय मायापुर इंस्टीट्यूट के अंतर्गत भक्ति शास्त्री करने वाले भाग्यशाली भक्तों, आप सबका भगवद गीता यथारूप के दूसरे अध्याय के अध्ययन में स्वागत है। हमने 63 श्लोक तक दूसरे अध्याय में स्थित प्रज्ञ कैसे बोलता है, जब उसको दुख आता है और कोई पूछता है तुम्हारे को दुख है तो क्या कहता है, उसको सुख आता है और कोई पूछता है क्या बहुत सुखी हो तो वो कैसे उत्तर देता है। ये उसकी भाषा है। उसकी भाषा क्या है इसका हमने श्रवण वर्णन किया। और आज हम 64 श्लोक से आगे पढ़ेंगे कि वो हमने इसके बाद वो कैसे बैठता है, वो कैसे बैठता है के अंतर्गत वो अपने इंद्रियों के ऊपर, इंद्रियों को कैसे वश में रखता है, उसके इंद्रियों के वश में रखने का क्या विधि विधान है, उसके अंतर्गत पढ़ा। आज हम 64 श्लोक से पढ़ेंगे कि वो संसार में रहता है, उठता है, बैठता है तो उसकी भी इच्छाएं होंगी, तो वो ऐसे सारे परिस्थितियों में कैसे अपने आप को चलाता है। तो ये शुरू करें इससे पहले हम आपसे एक कुछ काम करने के लिए, हमने लास्ट टाइम आपको कहा था भगवद गीता के 45 और 46 श्लोक को, उसके तात्पर्य में आप देखिए कि इस्कान में हम अपने कृष्ण भावना में वेदों को किस तरीके से उपयोग में लाते हैं और कर्म कांड जो है, वेदों का कर्म कांड का जो विभाग है उसको क्या हम कृष्ण भावना में उपयोग में लाते हैं क्या, उससे कोई संबंध है क्या। ये दो श्लोकों को आपको पढ़ना है, 45 और 46 को, और इसमें से इन दो प्रश्नों के लिए उत्तर बनाना है। कृष्ण भावना में कर्मकांड की कितनी आवश्यकता है अथवा हम उपयोग में लाते हैं, अथवा वेद को किस प्रकार से हम कृष्ण भावना में अध्ययन करते हैं। आपको याद होगा तो हमने कहा था प्रभुपाद जी के शब्दों में वेदांत का भाव है कृष्ण को जानना, और महाप्रभु कहते हैं जो हरे कृष्ण मंत्र को जपते हैं वो बड़ा वेदांतिस्ट है। तो ये आप उसमें से थोड़ा लिख के रखिए। तो आइए आज हम अपना आगे का पाठ शुरू करते हैं। 64 श्लोक और 65 श्लोक दो हैं। इसमें व्यवहार में उठने बैठने में किसी का पतन कैसे होता है। स्थित प्रज्ञ सावधान रहता है, सामान्य व्यक्ति का पतन हो जाता है, वो गिर जाता है। तो उस दृष्टि से ये दो श्लोक है। राग द्वेष विमुक्तेस्तु, राग द्वेष नहीं, वो तो हो गया सारी। ये कैसे वो चलता है, उसका व्यवहार, वो जो जीवन में उठता बैठता है तो उसने क्या धारण करना है। राग द्वेष विमुक्तेश,
राग और द्वेष से वो विशेष रूप से मुक्त है। राग का मतलब पसंद की चीज को चपक पे बैठना, और द्वेष का अर्थ है किसी के साथ अच्छा न लगे तो उससे घृणा करना। विषयान इंद्रियश्चरण, किससे वो राग द्वेष करता है? नहीं, राग द्वेष किसमें छोड़ दिया है उसने? बोला इंद्रियां जो इंद्रियों के विषयों में जाती हैं, जैसे आंख कुछ देखने जाती है तो उसमें उसको कोई आसक्ति नहीं है। कोई अच्छा दृश्य देखता है तो उसको पकड़ के बैठता नहीं है, और कोई दुखदायी बात देखता है तो उससे द्वेष भी नहीं करता है, कोई बुरा देखता है तो उससे द्वेष भी नहीं करता है। और आत्मवशई विद्या आत्मा, उसने आत्मवशई अपने मन को वश में करके रखा है। उसका मन जो है वो वश में है, आत्मविषयी संयम में है। विद्या आत्मा का मतलब विधि विधान से अपने जीवन को निर्वाह करता है। वो कैसे जीना चाहिए जिसमें कोई प्रतिबंध नहीं हो, वो जानता है। कैसे ये सब हो सकता है? कैसे उसको ऐसे गुण प्राप्त होते हैं? प्रसादम अधिगच्छति, भगवान की कृपा से। ये भगवान की कृपा से ऐसे करता है। अब आप तात्पर्य में देखेंगे कि बाहर से इंद्रियों को रोके लेकिन विषयों के ऊपर मन जाए, वो ठीक नहीं है। और फिर प्रभुपाद जी लिखते हैं, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति समाज के अंदर उठता बैठता है और ऐसे लगता है कि ये भी इंद्रियों के ओर आकर्षित है अथवा इंद्रिय भोग के स्तर पे है, परंतु कृष्ण भावना भावित भक्त को कोई इंद्रियों के विषयों में आसक्ति नहीं है। वो क्यों करता है? इंद्रियों को विषयों को इंद्रियों में क्यों लगाता है? मानो आंख से जाके अच्छा फूल चुन के आता है, उसमें आसक्ति नहीं है। वो भगवान श्री कृष्ण के लिए माला बनाना चाहता है। वो बाजार से अच्छा फल खरीद के लाता है। लोग समझते हैं इसे हम करते हैं, ऐसे ये कर रहा है, लेकिन वो अपने लिए नहीं कर रहा है। वो कृष्ण की तृप्ति के लिए, संतुष्टि के लिए कर रहा था, अपने लिए कुछ नहीं है। इसलिए वो राग द्वेष से मुक्त है। प्रभुपाद जी कहते हैं, जब हम अपने लिए काम न करके कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, हरि गुरु वैष्णव की प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं, तो फिर हमारा कोई राग और द्वेष नहीं रहता, आसक्ति नहीं रहती है किसी चीज में, और किसी चीज से घृणा नहीं करते। अगर कृष्ण की इच्छा हो तो वो जो नहीं चाहता है वो भी काम करने को तैयार हो जाएगा। जैसे अर्जुन लड़ना नहीं चाहता है, लेकिन कृष्ण की इच्छा है तो आगे चल के कृष्ण युद्ध करेगा। तो कृष्ण की इच्छा की पूर्ति के लिए अपनी इच्छा का बलिदान देता है, नहीं चाहते हुए भी उस काम को करता है। और अगर कृष्ण की इच्छा नहीं है तो उसको स्वयं को कितना भी अच्छा कोई लगती हो चीज तो उसको छोड़ देता है। इसका मतलब कि कब कार्य करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, कौन सा करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए, वो उसके ऊपर उसका पूरा नियंत्रण है। और ये नियंत्रण क्यों है? क्योंकि कृष्ण के निर्देश में काम कर रहा है। कृष्ण कहता है तो करो, कृष्ण कहता है तो नहीं करो। बहुत से प्रभुपाद जी के शिष्य कहते हैं, प्रभुपाद जब बात करते थे लगता था कि कृष्ण से पूछ के आ रहे हैं, और कृष्ण ने कहा है ऐसे तो ऐसे कहते थे, कृष्ण कहता है ऐसे करो, और कहते ऐसे मत करो, कृष्ण को अच्छा नहीं लगता है। तो ये बात बहुत स्पष्ट है कि कृष्ण के निर्देश में काम करता है। और ऐसे संभव कैसे है? भगवान श्री कृष्ण की कृपा से। ये भगवान की अहितु की कृपा से संभव है। वो संसार में रहते हुए भी, उठते बैठते, बाजार से सामान लेते हुए भी किसी में आसक्त नहीं होता। अब हम जाते हैं 65 श्लोक में।
इसमें तात्पर्य प्रभुपाद जी ने लिखा नहीं है। प्रसादे सर्व दुखानाम, भगवान की कृपा से उसके सारे कष्ट समाप्त हो गए। हानि रस्य उपजायते, उसको अब कहीं से हानि होने वाली नहीं है, अब कोई उसकी हानि नहीं होगी। प्रसन्न चेत सोयासु, अभी तो तत्काल ही उसका चित्त प्रसन्न हो गया है, मन प्रसन्न है उसका, प्रसन्न मन है, चित्त मन प्रसन्न है। बुद्धि परिवर्तित, और बुद्धि में परिस्थिति स्थित हो गया है। कैसे? भगवान की कृपा से ये सब हुआ है। तो स्थित प्रज्ञ भगवान का मत प्रायण होता है, मत परा होता है, शरणागत होता है उसकी कृपा से। अब ये 2 श्लोक आते हैं, प्रायः हम प्रचार नए लोगों को करते हैं तो कहते हैं आप सब जो लोग चाहते हैं सुख चाहिए ना, तो सुख के लिए शांति चाहिए, और शांति नहीं, शांति के लिए भगवान के साथ संबंध चाहिए, शांति के लिए मन एकाग्र चाहिए, और मन एकाग्र के लिए भगवान के साथ भगवान की कृपा चाहिए, भगवान से संबंध चाहिए। अगर भगवान से आपका संबंध नहीं है, भगवान से जुड़े हुए नहीं हो सेवा में, तो मन आपका एकाग्र नहीं हो सकता, बुद्धि स्थिर नहीं हो सकती, तो शांति नहीं होगी, तो सुख नहीं होगा। तो ये बहुत अच्छे श्लोक है। नासति बुद्धि अयुक्तस्य, जिसकी बुद्धि भगवान से जुड़ी हुई नहीं है। न चायुक्तस्य भावना, तो फिर उसका मन कैसे एकाग्र होगा। न चा भाव्यत शांति, जिसका मन एकाग्र नहीं है उसको शांति कहां से होगी। अशांतस्य कुतः सुखम, और जिसको शांति नहीं है उसको सुख कहां से मिलेगा। तो ये प्रभुपाद जी इस श्लोक के तात्पर्य में हमें बताते हैं, अगर कोई कृष्ण भावना भावित नहीं है तो शांति का प्रश्न ही नहीं उठता है उसके जीवन में, ये संभव ही नहीं है, असंभव है। और फिर प्रभुपाद जी 5वें अध्याय के 29वें श्लोक का शांति सूत्र, उसको प्रभुपाद जी कहते थे, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। ये जो श्लोक है, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृद सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। मैं यज्ञ और तपस्या का भोक्ता हूं, सारे लोगों का स्वामी हूं, मैं सबका शुभ चिंतक हूं, जो ये जानता है उसको शांति मिलती है। तो ये प्रभुपाद जी सारा इस श्लोक का भाव लिख के फिर कहते हैं, इसलिए अगर कोई कृष्ण भावना में नहीं है तो उसके मन को अपने परम लक्ष्य का पता ही नहीं है। अगर मन को परम लक्ष्य का पता नहीं है तो समाज में जितने ही लोग परेशान हैं, इधर से उधर भटक रहे हैं, उसका एक ही कारण है कि उनके पास कोई लक्ष्य नहीं है, उन्होंने कोई अपने जीवन का लक्ष्य बना के नहीं रखा है। परंतु जब पता होता है कि हमारे जीवन का लक्ष्य कृष्ण प्राप्ति है, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति है, और हम ये जानते हैं कृष्ण ही भोक्ता है, वो ही सबका स्वामी है और सबका सुहृद है, मित्र है, तो फिर हमारा मन एकाग्र हो जाएगा और फिर शांति मिलेगी। मन एकाग्र हो गया, शांति हो गई। इसलिए जो कृष्ण से संबंध नहीं है और जीवन जीता है, चलता है संसार में, तो कभी शांति और सुख उसको नहीं मिलेगा, सदा ही दुखी रहेगा। तो शांति और सुख कृष्ण से संबंध में प्राप्त होता है। अब हम 67 श्लोक में जाते हैं, 67 में। इंद्रियाणि ही चलताम यन मनो अनुर्विद्यते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नावम इवाम बसी। अब सावधान कर रहे हैं, श्री कृष्ण भगवान सावधान कर रहे हैं, अगर एक भी इंद्री नियंत्रण में नहीं हुई तो बलात् मन को लेके चली जाएगी। बोला कैसे? जैसे तेज हवा पानी के ऊपर नाव को वेग से ले जाती है। नाव खड़ी हो, तूफान आए तो उसको जिस दिशा में तूफान जाएगा वैसे ले जाएगी। ऐसे कोई इंद्रिय किसी विषय की तरफ चली गई तो मन उधर बलात् चला जाएगा। हमारी बुद्धि को ऐसे कोई इंद्री, एक इंद्री भी
ऐसे भोग के लिए भागे और मन उसके ऊपर केंद्रित हो तो बड़े बुद्धि को लेके चली जाएगी। अब प्रभुपाद जी हमारे को सिद्धांत बता रहे हैं, अगर इंद्रियां सारी भगवान की सेवा में नहीं लगेंगी तो फिर दूसरा उनके लिए रास्ता है, इंद्रियों के भोग में लगेंगी। तो ऐसे किसने अपनी इंद्रियों को भगवान में सेवा में लगाया, सारी इंद्रियों को, तो फिर उसकी इंद्रियां न मन को कभी भगा के ले गई, न उसकी बुद्धि का हरण हुआ। तो उदाहरण देते हैं अम्बरीश महाराज का। वो हमको इंद्रियों को वश में करने की विधि सिखा रहे हैं। हम पहले 3 श्लोक पूरे पढ़ के आए हैं इससे कि कैसे उसका मन कृष्ण के चरणों में सदा लगा रहता था, वाणी से कृष्ण का गुणगान करता था, हाथों से मंदिर का मार्जन करता था, भक्तों की सेवा करता था, नाक से तुलसी को सूंघता था। तो ऐसे सब चरणों से, पांव से चल के मंदिर जाता था, भगवान के तीर्थों की यात्रा करता था, माथा भगवान के सामने झुकाता था, प्रणाम करता था। तो ऐसे सारी इंद्रियां भगवान की सेवा में लगती। अब भगवान कहते हैं इसलिए क्योंकि एक इंद्री भी किसी विषय के ऊपर बेबस हो गई और मन उसके ऊपर केंद्रित हो गया तो बुद्धि को हर लेगी। इसलिए तस्मात् यस्य महाबाहो निग्रहितानि सर्वशः, इसलिए सारी इंद्रियों को वश में रखो, मन को निग्रह करो। इंद्रियाणि इंद्रियवत् अर्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठा, जो इंद्रियों को अपने विषयों से अच्छी तरह से रोकता है वो असल में स्थित बुद्धि वाला है। इसके तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, देखो शत्रु कोई होगा तो उसको दबाने के लिए उससे बड़ा कोई ताकत वाला चाहिए तो उसको बस में कर सकता है। तो यहां ऐसा शक्तिशाली बड़ी शक्ति कौन सी है जिससे हम इंद्रियों को वश में कर सकते हैं? ये मानव के वश में नहीं है, परंतु जब इन इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगेंगे जब हम कृष्ण की सेवा में लगेंगे, गुरुदेव के निर्देश में प्रमाणिक गुरु का आश्रय लेकर, तो फिर ये ऐसे हुआ कि इंद्रियां हैं कमजोर, गुरु की शिक्षा और भगवान श्री कृष्ण है बलवान। तो जैसे शत्रु को बलवान व्यक्ति वश में करता है, ऐसे इंद्रियों को वश में की जा सकती है। भगवान ने कहा इंद्रियों को वश में करो, और प्रभुपाद जी कहते हैं कृष्ण की सेवा में गुरु के निर्देश में इंद्रियों को लगाओ तो इंद्रियां वश में हो जाएंगी। अब ये 69वां श्लोक है, इसमें जिसकी इंद्रियां वश में है और जिसकी इंद्रियां वश में नहीं है, उन दोनों की तुलना की गई है। एक रात के बराबर है, एक दिन के बराबर है। जिसकी इंद्रियां वश में है वो उसकी रात संसार वालों का दिन है, और जिसकी इंद्रियां वश में नहीं है उनका वो जो है उनका वो जब जागते हैं तो भगवान का भक्त जो है, इंद्रियां जिसकी वश में है, वो उनसे दूर भगवान की भक्ति में लगा रहता है। तो दोनों के बीच में दिन रात का अंतर है। या निशा सर्वभूता नाम, जो रात है सारे संसारी जीवों के लिए, तस्याम जागृति संयमी, उस वक्त आत्म साक्षात्कार के रास्ते पे चलने वाला जागता है। इसका मतलब वो अज्ञान में नहीं बैठता। यस्याम जागृति भूतानि, जब सारा संसार जागता है, भोग के पीछे भागता है, सा निशा पश्यतो मुनि है, उस समय जो मननशील मुनि है, भगवान का भक्त है, वो आंखें बंद कर देता है, संसार की तरफ नहीं देखता है, अपने अंदर में ही भगवान का चिंतन करता है या भगवान की सेवा में लगता है। तो इसमें दिन रात का अंतर है, ये बताया गया है। अब यहाँ दो बातें हैं कि दो प्रकार के बुद्धिमान है, प्रभुपाद जी लिखते हैं, दो प्रकार के बुद्धिमान है। एक भौतिक कार्यों में बुद्धिमान है और दूसरा अंतर्मुखी का मतलब अंदर की तरफ अपने आत्मा के चिंतन करने में लगा हुआ है, आत्म साक्षात्कार के मार्ग में लगा हुआ है। बस इन दोनों का जीवन में इतना अंतर है जितना दिन और रात में अंतर है। अब हम जाते हैं 70 श्लोक के ऊपर। इस श्लोक में इच्छाएं तो उत्पन्न होती हैं, जब तक जिएंगे तब तक इच्छाएं रहेंगी। तो इच्छाएं जब उत्पन्न हों
तो जो स्थिर धीर है उसकी तुलना समुद्र से दी गई है। बरसात की मौसम में कितनी ही नदियां समुद्र में आए, समुद्र अपने सीमा से बाहर जाता नहीं है, समुद्र में बाढ़ आती नहीं। और गर्मी में कितना भी पानी भाप बन के बादल बन जाए, समुद्र सूखता नहीं। ऐसे जिसका मन भगवान के ऊपर केंद्रित है, जो भगवत भावना में, कृष्ण भावना में है, स्थित प्रज्ञ है, इच्छाएं कितनी भी अंदर आए लेकिन वो विचलित नहीं होता है। और कोई चीज नहीं भी मिले तो उसके लिए वो दुखी नहीं होता है। तो ये श्लोक है, आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्रम प्रवशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रवशन्ति सर्वे शशांतिमापनोति न काम कामी। पहले समुद्र का उदाहरण दिया, बहुत से नदियों का उदाहरण दिया, फिर सूखने की बात की। ऐसे फिर कितनी कामनाएं आए तो वो विचलित नहीं होता है भक्त, वो शांति में होता है। जो कामनाओं के पीछे भागता है उसको शांति नहीं होती है। तो पहले समुद्र का उदाहरण, नदियों का उदाहरण, सूखने की बात की गई है। और ऐसे भक्त की तुलना समुद्र से दी गई है क्योंकि वो परिपूर्ण होता है। अब भक्त परिपूर्ण कैसे है, ये प्रभुपाद जी का तात्पर्य ध्यान से समझने जैसा है। भक्त परिपूर्ण कैसे है? परिपूर्ण का मतलब उसको क्या चाहिए, नहीं क्या कुछ। तो बहुत अच्छी बात लिखी है प्रभुपाद जी ने। आप इस एक लाइन को ध्यान से अपने जीवन में धारण कीजिए। और वो लाइन ये है, कृष्ण भावना में जो व्यक्ति है उसको किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। क्यों? इसलिए कि भगवान उसकी सारी भौतिक आवश्यकताएं पूरी करते हैं। पूर्ण क्यों है समुद्र की तरह भक्त? क्योंकि उसको कोई अपनी इच्छा नहीं है। उसकी भौतिक जो भी आवश्यकताएं हैं, रोटी है, कपड़ा है, मकान है, जो भी है, उसकी व्यवस्था भगवान कृष्ण स्वयं करते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है, अपने जीवन में याद रखना। इसलिए वो भक्त समुद्र के समान है, सदा ही परिपूर्ण रहता है। और इसलिए क्या होता है, भगवान की प्रेममयी सेवा में लगा रहता है, इसलिए वो आनंदित भी है और प्रशांत भी है, शांत भी है और आनंदित भी है। अब प्रभुपाद जी एक चैतन्य चरितामृत का श्लोक इस भावार्थ में लिखते हैं, भुक्ति मुक्ति सिद्धि सकले अशांत। भुक्ति का मतलब कर्मी, जो कर्म का फल भोगना चाहते। मुक्ति का मतलब ज्ञानी, जो मुक्ति चाहते हैं, ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं। और योगियों का मतलब जो चमत्कार दिखाना चाहते हैं। ये सब अशांत है, इनको शांति नहीं है। क्यों? क्योंकि इनको कुछ चाहिए। कृष्ण भक्त शांत, अतएव कृष्ण भक्त निष्काम। कृष्ण भक्त की कोई कामना नहीं है, पहले बताया, क्योंकि भगवान ही पूरी करता है, अपने क्या करेगा। अतएव शांत, इसलिए वो परिपूर्ण रूप से शांत है। तो ये प्रभुपाद जी ने शांति का सूत्र यहां लिखा है। अब हम 71 श्लोक में जाते हैं। विहाय कामान, जिसने सारी इच्छाओं को त्याग दिया, विहाय का मतलब छोड़ दिए। पुंसंचरति निष्परा, अब वो घूमता है बेपरवाह होकर, कोई इच्छा नहीं, कुछ नहीं चाहिए। निर्ममो, किसी चीज को अपना नहीं मानता है, शरीर को ही अपना नहीं मानता है। निरहंकार, मेरा कुछ है, झूठा अहंकार है नहीं। सशांतिम निगच्छति, उसको शांति मिलेगी। तो शांति मिलने का यहां सूत्र लिखा है। अब इस श्लोक से आप एक छोटा सा अपने पास एक छोटा सा नोट लिखें। निरीक्षित कैसे कोई बन सकता है, इच्छा रहित कैसे बने, डिजायरलेसनेस, इच्छा रहित बनना। इस श्लोक का तात्पर्य इच्छा रहित होने के ऊपर है। विहाय कामान सर्वान, इस शब्द के ऊपर विशेष रूप से है। तो निरीक्षा कोई कैसे हो सकता है? पहले लिखा है, जिसको कोई भौतिक इंद्रियों के भोग की इच्छा नहीं है, वो निरीक्षक है। उसकी एक ही इच्छा है। कौन सी इच्छा है? कृष्ण भावना भावित होना है।
कृष्ण भावना भावित होना ही असल में इच्छा रहित होना है। परंतु आप इसको और लिखने के लिए नीचे और जाना पड़ेगा, थोड़ा टुकड़ा और आपको आगे मिलेगा। अब ईश्वर प्रभुपाद जी ये बात बार बार हमको कहते हैं कि हम भगवान के सेवक हैं, भगवान हमारा स्वामी है, हमको उसकी सेवा करनी चाहिए। वो सब चीज का असली स्वामी है। अर्जुन अपनी इच्छा से लड़ना नहीं चाह रहा था, लेकिन भगवान ने कहा तो निरिच्छा अपनी इच्छा को छोड़ दिया और वो कृष्ण भावना भावित हो गया और लड़ाई कर ली। अब प्रभुपाद लिखते, अब देखिए ये सही माना में इच्छा रहित होना है कृष्ण की संतुष्टि। कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए, प्रसन्न करना, यही इच्छा रहित की परिभाषा है। और कृत्रिम रूप से इच्छाओं को रोकना किसी काम का नहीं, उससे कुछ लाभ नहीं। और प्रभुपाद जी कहते हैं एक जीव इच्छा रहित हो ही नहीं सकता है। इंद्रियां हैं तो इच्छा भी रहेगी, लेकिन अब इंद्रियां ही कृष्ण की सेवा में। इंद्रियों का स्वामी कौन है? इंद्रियों को कहते हैं ऋषिक, और इंद्रियों का स्वामी है ऋषिकेश। तो कृष्ण की सेवा में इंद्रियां हैं तो कोई इच्छा नहीं। और फिर भगवान कहते हैं कृष्ण सबके स्वामी है, ईशा वाशा इदम सर्वम। ये श्लोक ईशोपनिषद का है। अब प्रभुपाद जी सावधान करते हैं कि सब भगवान के सेवक हैं, कोई भगवान के बराबर नहीं है, ये ध्यान रहना चाहिए। और यही सही शांति का सूत्र है। भगवान स्वामी, हम सेवक, ये है शांति का सूत्र। अब इस अध्याय की पूर्णाहुति के श्लोक पे आ जाते हैं। ऐशा ब्राह्मी स्थिति, ऐसी स्थिति को कहते हैं ब्रह्म वाली स्थिति। ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ अर्जुन नयनम प्राव्य विमोहते, वो कभी फिर भ्रमित नहीं होता है। ऐसी स्थिति प्राप्त हो जाएगी तो कभी भी मोहित नहीं होगा। स्थित्वायाम अंत काले भी, और अंत काल में ऐसी स्थिति में होगा। ब्रह्म निर्वाणम ऋच्छते, ब्रह्म निर्वाणम ऋच्छते, निर्वाण कहते हैं मुक्त होना। तो यहाँ दो प्रकार के निर्वाणों का वर्णन है, एक बुद्धों का निर्वाण और एक भगवत गीता का निर्वाण। इन दोनों में क्या अंतर है ये आप छोटा एक नोट लिखिए कि निर्वाण का मतलब है भौतिक दुखों से मुक्त होना। तो एक बुद्ध जो है, बुद्ध के मानने वाले, बुद्ध धर्म वाले, उनको निर्वाण, उनका निर्वाण और भगवत गीता के निर्वाण में बहुत बड़ा अंतर है। तो आइए अब पढ़ते हैं। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अब सारा जो स्थित प्रज्ञ की चर्चा की है उसकी पूर्णाहुति कर रहे हैं। अब प्रभुपाद जी इसमें कहते हैं अगर कोई कृष्ण भावना भावित हो तो एक सेकंड में दिव्य स्थिति को प्राप्त कर सकता है, और वो दिव्य स्थिति है ब्रह्म स्थिति, ब्रह्मी स्थिति। ब्रह्मी स्थिति का मतलब भौतिकता से ऊपर उठ जाना। अभी निर्वाण का माना आएगा, अभी हम पढ़ने जा रहे हैं, आप रुकिए, निर्वाण की माना अभी आएगी, अभी निर्वाण की माना आने वाली है, ठीक है। तो एक मिनट की बात करके प्रभुपाद जी कहते हैं इसके लिए एक सेकंड में भी हो सकता है, नहीं तो हजारों लाखों जन्मों में भी नहीं हो सकता। तो उसके लिए क्या चाहिए? एक मिनट में होने लिए दो चीजें चाहिए। एक तो समझ चाहिए और दूसरा सत्य को स्वीकार करना चाहिए। जो सत्य है, जो तथ्य है, जो शास्त्र का वाक्य है, उसको स्वीकार करें और समझने की बुद्धि हो। तो उदाहरण देते हैं, खटवांग महाराज सूर्य वंश में 2 घड़ी में भगवान को प्राप्त किया। खटवांग महाराज सूर्य वंश के देवताओं की सहायता के लिए गए। देवताओं ने कहा क्या चाहिए वर? बोला हमारी आयु कितनी है? बोला 2 घड़ी। बोला छोड़ो, 48 मिनट में भगवान को प्राप्त कर लिया। तो
कृष्ण भावना भावित होने के लिए कोई ज्यादा समय नहीं चाहिए। अब निर्वाण का अर्थ आप जब पूछ रहे थे, जो देखो निर्वाण का अर्थ है भौतिक जीवन की समाप्ति। भौतिक जीवन में दुख है, दुखों से, निर का मतलब नहीं, और बाण का मतलब जैसे चोट लगती है ऐसे दुनिया के दुखों से मुक्त होना। तो निर्वाण का एक अर्थ मुक्ति भी है, भौतिक दुखों से मुक्त होना। अब बुद्ध क्या कहते हैं? बोला मरने के बाद कुछ नहीं है, शून्य। बुद्ध के दर्शन को कहते हैं शून्यवाद। और भगवत गीता तो कहती है नहीं, अरे असली तो जीवन शुरू ही होता है ये शरीर छोड़ने के बाद। ये भौतिक दुखदायी जीवन समाप्त करने के बाद असली आनंदमय जीवन शुरू होता है। तो ये दोनों में क्या अंतर है इसका आप ध्यान देखिए। कोई भाग्यशाली है तो शरीर छोड़ने से पहले कृष्ण भावना भावित हो जाए तो उसको ब्रह्म निर्वाण कहेंगे। इसका मतलब वो ब्रह्म स्थिति है। आप यहां दो शब्द और भी सुन लीजिए। एक संसार के दुखों में फंसा हुआ बद्ध जीव को कहते हैं जीव भूत, और एक कृष्ण भावना में स्थित भूत मुक्त जीव को कहते हैं ब्रह्म भूत। तो जीव भूत बद्ध जीवात्मा है और ब्रह्म भूत जो है वो निर्वाण मुक्त जीवात्मा है। 18वें अध्याय में ये श्लोक आएगा और 14वें अध्याय में भी आएगा कि भक्ति करने से ब्रह्म के स्तर पे पहुंच जाता है। तो ब्रह्म निर्वाण, कृष्ण भावना भावित होगा तो ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त करेगा। और प्रभुपाद जी लिखते हैं ब्रह्म निर्वाण और भगवत धाम में कोई अंतर नहीं है। ब्रह्म निर्वाण का मतलब है दुखों से मुक्त होना। तो सुख कहाँ है? वैकुंठ में। भगवान वैकुंठ का मतलब, वैकुंठ शब्द का अर्थ है जहां कोई कुंठ नहीं, कष्ट नहीं, दुख नहीं, मौत नहीं, समय का प्रभाव नहीं। तो वो ब्रह्म, दोनों में कोई अंतर नहीं। और भक्ति में कोई अंतर नहीं है। भक्ति से निर्वाण प्राप्त होगा और निर्वाण ही भगवत धाम की प्राप्ति है। भक्ति से निर्वाण, निर्वाण भक्त, और भगवत धाम में कोई अंतर नहीं, क्योंकि ये सब भौतिक प्रकृति से परे है। ये आध्यात्मिक स्तर पे है। भगवान का धाम, भक्ति और ब्रह्म स्थिति, ये तीनों प्रकृति के तीनों गुणों से परे हैं। अब आगे लिखा है कृष्ण भावना की प्राप्ति करने से अगर इस जीवन में, तो हम ब्रह्म भूत के स्तर पे पहुंच जाएंगे और भगवान के धाम में जाने के अधिकारी हो जाएंगे। अब प्रभुपाद जी लिखते हैं ब्रह्म क्या है? ब्रह्म है भौतिक का विपरीत शब्द। ब्रह्म है चेतन और संसार है जड़। तो ब्रह्म विपरीत शब्द है। इसका मतलब ब्रह्मी स्थिति का अर्थ है भौतिक स्तर पे नहीं, आध्यात्मिक स्तर के ऊपर। और भक्ति जो है वो भौतिक स्तर पे नहीं है, आध्यात्मिक स्तर पे है। और ये 14वें अध्याय के श्लोक को यहां दिया है, सगुणान समतैतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। इसलिए ब्रह्म स्थिति का मतलब भौतिक बंधन से मुक्त होना। यह हमारा दूसरा अध्याय पूर्ण आहुति पे पहुंचता है। अब अगर आपके कुछ प्रश्न है तो पूछिए, नहीं तो हम तीसरे अध्याय का शुभारंभ करते हैं। लेकिन तीसरे अध्याय के शुभारंभ करने से पहले हमने आपको कहा था गत शनिवार को कि 2 शब्द याद रखिएगा। कर्म योग, कर्म संन्यास से श्रेष्ठ है। ये आपको एक निबंध लिखना है। वो ये 60 श्लोक से लेकर और तीसरे अध्याय के 9 श्लोक तक, इस पूरे भगवत गीता के दूसरे अध्याय के अंतिम श्लोकों में
आप समझ लीजिए कि 10-12 श्लोकों में और 9 श्लोक तीसरे अध्याय के, इनके अंदर विशेष बात जो कही गई है वो ये है कि हमको सक्रिय रहना है, इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना है। इसको कहते हैं कर्म योग। ये कर्म संन्यास का मतलब है ज्ञान, जिसमें कर्मों को छोड़ दिया जाता है, उससे श्रेष्ठ है। तो ये आपको एक निबंध लिखना है। अब आपके कोई प्रश्न है तो पूछिए। यह हमने दूसरा अध्याय, उसका सार क्या है, भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं दूसरे अध्याय का सार है, दूसरा अध्याय सारी भगवत गीता के सारे विषय इसके अंदर है। ज्ञान योग और कर्म योग और ज्ञान योग का विस्तार से वर्णन हुआ है, और जगह जगह पे भक्ति योग का भी झलक देखने में आती है। 3 बातें कही प्रभुपाद जी ने ये लिखा है यहाँ। तो आपका कोई प्रश्न है तो पूछिए, नहीं तो हम तीसरे अध्याय का शुभारंभ आज करते हैं। हाँ जी बोलिए। ये आपकी बात नहीं कर रहे हैं, ये स्थित प्रज्ञा की बात कर रहे हैं। स्थित प्रज्ञा को इच्छा आती है तो चिंतित नहीं होता है। हम तो अभी तो नए भक्तों के स्तर पे हैं। हमारे इच्छा हम तो अभी इच्छाओं के दास हैं। हम तो इंद्रियों के स्वामी बनना है, ये अभ्यास करना है। हमारी इच्छाएं कई जन्मों से आती रही हैं और इसको पूरे करने के पीछे हमने कई जन्म लगा दिए। ये पहला जन्म है कि हम कृष्ण की सेवा की इच्छा कर रहे हैं, और ये कृष्ण की सेवा की इच्छा जितनी प्रबल होती जाएगी उतनी भौतिक इच्छाएं अपने आप में छोटी होती जाएंगी। आप कृष्ण सेवा की इच्छा को जितना बढ़ाएंगे उतनी दूसरी इच्छाएं अपने आप छोटी होती जाएंगी और समाप्त भी हो जाएंगी। और ऐसा नहीं है कि हमारे अंदर इच्छाएं उठेंगी, नहीं, इच्छाएं उठेंगी। आपके मन में इच्छा है कि अच्छा आज मेरी इच्छा है कि बहुत अच्छा हलवा बना के खाऊं, तो उस वक्त मन को बदल के कहो आज भगवान को हलवे का भोग लगाना है। बस ये बहुत आसान सी बात है कि आपने अपनी इच्छा को भगवान से जोड़ दिया। कोई भी इच्छा ऐसी उत्पन्न हो, मैं गृहस्थ हूं, मैंने विवाह किया है, इच्छा हो अरे कृष्ण भावना भावित संतान की उत्पत्ति करो, एक भक्त अच्छा भगवत संसार में छोड़ के जाऊं, तो आपकी इच्छा जो है वो आध्यात्मिक हो गई, वो कृष्ण की सेवा। तो इस इच्छाओं को भगवान की सेवा में लगाना सीखना है, और ये गुरु के निर्देश में ही सीखा जाता है। गुरु हमारे स्वभाव को जानता है और हमारे स्वभाव के अनुसार हमारे को अनुरूप भगवान की सेवा में लगाता है। हरे कृष्णा। हाँ बोलिए प्रभु जी। नारायण जी दंडवत दंडवत। अच्छा प्रभु, ये जो ऊपर निबंध कौन से श्लोक में एक बार रिपीट कर देंगे वो? क्या? कर्म जो ऊपर निबंध लिखने के लिए जो बोले हैं। हाँ जी हाँ जी। श्लोक संख्या कितने से कितने के बीच में है? अभी एक किसी ने नोट लिखा था 2 के 60 से लेकर 3 के 9 तक। इसमें कुछ में है कुछ में नहीं है, लेकिन इस टुकड़े के अंदर आपको ये मिलेगा कि कर्म करना चाहिए, कर्म कभी छोड़ना नहीं चाहिए। ठीक है प्रभु जी। एक चीज अभी से मैं एक निवेदन कर रहा हूँ आपसे। हाँ जी। कि आपको इस साल रामनवमी में कहाँ जाना है? 20 अप्रैल से रामनवमी है, उससे 5 दिन पहले आपको आ जाना है यहाँ पर। कृष्ण कृपा करेगा जरूर आएंगे हम आपकी सेवा के लिए। कोरोना को खत्म करो। हमने तो कोरोना को आया था, विदा कर दिया। ये जूहू मंदिर के भक्तों की तरफ से निवेदन है, मैं आपकी सेवा के लिए हाजिर होने के नाते मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आपको आना है। आज ही फिक्स हुआ है सब। जरूर 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 जरूर। कृष्ण बलराम कृपा करेगा, राधा रास बिहारी की सेवा के लिए जरूर आएंगे। सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। अब तीसरा अध्याय शुरू करने जा रहे हैं भाइयों। प्रश्न आपके बहुत हो सकते हैं, लेकिन आपको ये कोर्स भी पूरा करना है। आप सारे प्रश्न लिख लो, फिर एक दिन केवल प्रश्न पूछना। पहले पढ़ो तो सही मेरे भाई। पूछिए प्रश्न, पूछिए। हाँ भाई प्रश्न पूछिए।
हाँ बोला, पूछो पूछो बेटी। प्रभु, ये जो आप बोले कि निर्वाण का अर्थ भौतिकवादी जीवन शैली है, और जीवन बोलते हैं कि वो केवल शुद्धिवादी है। आप ये समझे, निर्वाण, निर का मतलब नहीं और बाण का मतलब तीर, जिसको भौतिक जगत के दुखों से मुक्त होना है। निर्वाण की परिभाषा है भौतिक जगत के दुखों से मुक्त होना, और भौतिक जगत में जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, ये सबसे बड़े दुख हैं। बुद्ध क्या कहते हैं कि शरीर छूटा तो कोई आत्मा है नहीं, इसलिए शून्य है। मरने के बाद शून्य है ये कह रहे हैं, ऐसे नहीं कि जीते जी शून्य कह रहे हैं। बुद्ध का दर्शन है शून्यवाद, इसका मतलब आत्मा का कोई अस्तित्व नहीं है। प्रभु जी, फिर बौद्ध किसका अवतार थे? बोलते हैं ऐसे कि कृष्ण का ही अवतार है करके, तो फिर भाई ये आप भक्ति रसामृत सिंधु जब पढ़ेंगे तब कहेंगे कि बुद्ध भगवान का अवतार है, ये मानते हैं हम, लेकिन बुद्ध के सिद्धांत को नहीं मानते हैं क्योंकि वो नास्तिक है, क्योंकि वो शास्त्र के, वेद के ऊपर निर्धारित नहीं है। और ये बुद्ध भी विशेष रूप से आए थे शंकराचार्य के बाद, ये इसलिए आए, शंकराचार्य इसके बाद आए। बुद्ध इसलिए आए थे कि कलयुग शुरू हुआ तो वेद के नाम में लोगों ने पशु की बलि इतनी देना शुरू कर दी कि आए दिन पशु का बलि देने लगे, तो भगवान का अवतार बुद्ध के रूप में हुआ। तो सबने कहा वेद में लिखा है बलि दो, बोला तो फिर हम वेद को नहीं मानते, आप हिंसा मत करो, किसी को मारो मत। तो बुद्ध भगवान का ढका हुआ नास्तिकवाद का सिद्धांत है, उस समय की जरूरत थी, वो लाए शून्य के ऊपर। तब शंकराचार्य आए, बोला शून्य नहीं, यह अद्वैतवाद, एक ब्रह्म है, वो उसके ऊपर लाए हमको। तो ये सिद्धांत है। तो बुद्ध को मानते हैं, बुद्ध की शिक्षा को नहीं मानते हम, ये रूप गोस्वामी पाद कहते हैं, क्योंकि बुद्ध की शिक्षा वेदों के विरुद्ध है। हरे कृष्ण। तो हम तीसरे अध्याय का शुभारंभ करने जा रहे हैं। आपके प्रश्न हो सकते हैं, आप पूछ सकते हैं, किसी वक्त भी आपका प्रश्न पूछने का कोई मना नहीं है। छोटा सा क्वेश्चन है प्रभु जी। नहीं, छोटा नहीं, बड़ा करके पूछिए, बोलिए। ठीक है प्रभु जी, पूछते हैं। दंडवत प्रणाम। हाँ जी। कह रहा है 72 नंबर के श्लोक के तात्पर्य में कि भगवत धाम और भगवत भक्ति में फर्क नहीं है। कृष्ण भावनामृत प्राप्ति करना और ब्रह्म प्राप्ति करना एक है। कृष्ण भावनामृत में होना ही भगवत धाम में प्रवेश करना है। इसको थोड़ा इलाबोरेट कीजिए प्रभु। अरे भैया, पहले बात है कि भक्ति करेंगे तो तीनों गुणों से ऊपर ब्रह्म के स्तर पे आ जाएंगे, और भक्ति तीनों गुणों से परे है। भगवान का धाम तीनों गुणों से परे है, इसलिए दोनों में कोई अंतर नहीं। जो भक्ति करेगा वो भगवत धाम जाएगा। भगवान कहते हैं मैं उसको पकड़ के लेने आऊंगा, वो नहीं भी आएगा तो मैं उसको चोटी से पकड़ के ले जाऊंगा, इसलिए चोटी रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा, हाँ, और ब्रह्म प्राप्ति करना एक है। ये 14वें अध्याय का श्लोक लिखा है, उसमें ऐसा ब्राह्मी, वो लिखा है कि अर्जुन ने पूछा था तीनों गुणों से ऊपर होने का रास्ता क्या है, तो भगवान ने जवाब दिया अविचारेण भक्ति योगेन सुगुणान समतैतेतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो अनन्य भक्ति करेगा तीनों गुणों से ऊपर उठ के ब्रह्म की स्थिति में पहुंच जाएगा। उसी श्लोक को लिखा है, भक्ति से बद्ध जीव मुक्त होके ब्रह्मभूत हो जाता है, और ब्रह्मभूत होने के बाद असल में पराभक्ति शुरू होती है। 18वें अध्याय में आएगा। तो कहता है कि प्रभु जी पहले ही भगवत धाम चला गया रहता है। उसको कहते हैं जीते, उसको कहते हैं जीते मुक्त है, उसको कहते हैं जीवन मुक्ति। जीवन मुक्त स उच्यते, उसको कहते हैं वो जीते जी मुक्त है। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्णा।
तो तीसरे अध्याय में उसका नाम है कर्म योग। और इस अध्याय में पहले 2 श्लोकों में अर्जुन का प्रश्न है कि कर्म करूं या कर्म का त्याग करूं। पहला और दूसरा श्लोक है अर्जुन का प्रश्न, कर्म संन्यास या कर्म। तीसरे श्लोक से लेकर 9 श्लोक तक निष्काम कर्म योग का वर्णन किया है भगवान ने। 3 से 9 श्लोक तक निष्काम कर्म योग। आपको याद है हमने कहा था एक है कर्म, एक है कर्म कांड, एक है कर्म योग। कर्म योग के 2 भाग है, सकाम निष्काम। तो निष्काम भगवत गीता में प्रतिपादित है। तो इसका वर्णन है 3 से 9 तक। 10 से 16 तक, 10वें श्लोक से लेकर 16 तक कर्म कांड से कर्म योग तक आगे बढ़ना, कर्म कांड से कर्म योग तक आगे प्रगति। और 17 से लेकर 35 तक, 17 से 35 तक निष्काम कर्म क्यों करना चाहिए? निष्काम कर्म करना चाहिए उदाहरण स्थापित करने के लिए। उदाहरण स्थापित करने के लिए। मानो आपको कर्म करने की जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन दूसरों को मार्गदर्शन दिखाने के लिए आप काम करते रहो। इसका मतलब है आप कर्म संन्यास के अधिकारी भले हो जाओ, ज्ञानी हो जाओ, फिर भी गीता का सिद्धांत है कि दूसरों की शिक्षा के लिए जनक महाराज की तरह काम करते रहो। तो दूसरों के लिए उदाहरण बनने के लिए निष्काम कर्म योग का पालन करना। अब अंतिम विभाग है सावधान रहो काम से और क्रोध से। ये आपके बड़े शत्रु हैं, काम और क्रोध से सावधान। ये 36 से 43 श्लोक तक, ये 43 श्लोक का अध्याय है। तो इस अध्याय का आपको विश्लेषण बता दिया, कौन सी चीज कहां है। सबके सामने, सबको ये आपने लिख लिया सबने? ठीक है, तो हम पहले अर्जुन के 2 प्रश्न पढ़ रहे हैं। हाँ जी, एक और दो श्लोक जो है वो अर्जुन का प्रश्न है, कर्म या कर्म संन्यास। तीन से 9 तक निष्काम कर्म योग, 10 से 16 तक कर्म कांड से कर्म योग, और 17 से 35 निष्काम कर्म योग उदाहरण स्थापित करने के लिए, और अंतिम 36 से काम और क्रोध से सावधान। अब आइए दूसरे और पहले अध्याय का आपस में संबंध क्या है। एक श्लोक है 2 का 49, आप देखिए 2 के 49 में होगा, दूरेण हे अवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्धौ शरणम अनविच्छक कृपणा फल हेतव। इस श्लोक का अर्थ अर्जुन ने ठीक नहीं समझा। अर्जुन को लगता था कि कर्म को भगवान कहते हैं छोड़ दो, और बुद्धि का मतलब ज्ञान, जिसमें कर्म का संन्यास लिया जाता है, वो ठीक है। तो ये अर्जुन को बात समझ में नहीं आई। और भी कारण लिखे हैं प्रभुपाद जी ने, हम पढ़ेंगे, लेकिन ये 2 का 49 संबंध है दूसरे और तीसरे श्लोक का, अध्याय का। अब आइए पहला श्लोक पढ़ते हैं। अर्जुन का प्रश्न, अर्जुन वाच, अर्जुन के ये शब्द है, क्या कह रहा है अर्जुन? ज्यायसी चेत कर्मणास। ज्या का मतलब श्रेष्ठ। अगर आप कर्म को श्रेष्ठ मानते हैं
ते मता बुद्धिर जनार्दन। अब कह रहे ज्यासी चेत कर्मणास्ते मता बुद्धि। अगर बुद्धि को आप कर्म से, बुद्धि को मतलब ज्ञान, ज्ञान को आप कर्म से, ज्यासी चेत कर्मणाम हो जना। अगर आप समझते हैं बुद्धि कर्मों से श्रेष्ठ है, तो जनार्दन किम कर्मणि घोरे माम, तो मेरे को इस घोर युद्ध के कर्म में क्यों लगा रहे हो केशव? ये केशव, ये दो जो नाम है ना, इसकी भी बड़ी अच्छी भाव है। जन मतलब अपना, जैसे जैसे ब्रज जन, हरिजन, और अर्दन का एक अर्थ है दुख देना। तो हम आपके अपने हैं, हमको दुख दे के युद्ध में क्यों डाल रहे हो? केशव, आपको ना तो किया नहीं जा सकता, क्योंकि क का मतलब ब्रह्मा और ईश का मतलब शिव, और वह का मतलब दोनों के स्वामी। तो ब्रह्मा और शिव का आप उनके स्वामी हो, तो फिर मैं आपको ना तो कर नहीं सकता, फिर आप मुझे इस मुश्किल में क्यों डाल रहे हो? तो इन दो शब्दों का ऐसा भाव चक्रवर्ती पाद ने लिखा है। तो अब आप इस श्लोक का अर्थ पहले समझिए। हे केशव, हे जनार्दन, दो भगवान को संबोधन है, और दोनों का अर्थ हम आपने बताया हमने आपको इस श्लोक के आधार पे। मेरे को इस घोर युद्ध में क्यों लगा रहे हो, जब आप समझते हो कि बुद्धि फल वाले कर्मों से श्रेष्ठ है, बेहतर है। अब प्रभुपाद जी का भाव देखिए। पहले प्रभुपाद जी लिखते हैं कि दूसरे अध्याय में क्या है, दूसरे अध्याय का सारांश दे रहे हैं। क्या दूसरे अध्याय में बताया गया है? सोल का, आत्मा का स्वरूप, आत्मा के स्वरूप को बताया गया। क्यों बताया गया? अपने मित्र अर्जुन को, जो भगवान का घनिष्ठ मित्र है, उसको भौतिक मोह से मुक्त करने के लिए। भौतिक मोह के सागर में अर्जुन डूब रहा था, उसको बचाने के लिए भगवान ने आत्मा का स्वरूप समझाया। फिर ये याद रखना कि न अर्जुन मोह में है, भगवान का नित्य पार्षद है। ये भगवत गीता हमको देने के लिए ऐसी परिस्थिति भगवान ने उपस्थित की। अब आगे क्या लिखा है? और भौतिक मोह से मुक्त होने के लिए क्या चाहिए? बोला आत्म साक्षात्कार, अपने आप के आत्मा को जान ले। और ये आत्म साक्षात्कार क्या है? बुद्धि योग। और बुद्धि योग क्या है? कृष्ण भावना। कहा कि आप बुद्धि योग में स्थित होके, कृष्ण भावना में स्थित होके काम करो। अब अर्जुन को क्या समझ में आया, वो मुख्य बात कही जा रही है। अब ये देखो, कभी कभी लोग कृष्ण भावना भागवत भक्तों को कहते हैं ये निकम्मे हैं, ये कुछ नहीं करते हैं, निष्क्रिय हैं, कुछ नहीं करते, निष्क्रिय हैं। और ये लोगों की गलत धारणा है। प्रभुपाद के आरंभिक कृष्ण भावना के दिनों में विष्णु जन स्वामी एक बहुत सुंदर कीर्तन करते थे। प्रभुपाद जी उनके कीर्तन को कहता था ये वैकुंठ से आया है लगता है। और वो 8 घंटा मृदंग बजाते थे और उंगलियों के ऊपर चवानियां बांध देते थे कि उंगलियां में गांठ न हो जाए। तो कुछ लोग रास्ते से जाते हुए कहते थे आप लोग सारा दिन यहाँ बैठे हुए लोगों से दान मांगते हो, काम तो कुछ करते नहीं हो, निकम्मे हो। तो महाराज ने उंगलियों से पट्टी उतार के उंगलियों की गांठें दिखाई। बोला तुम में से इतना कोई काम करता है जिसके उंगलियों में गांठें आ गई? 8 घंटे मृदंग बजा के कीर्तन रोज करने का नेम था। तो लोग गलत समझते हैं कि हम कुछ नहीं करते। वो समझते हैं, उनका क्या मानना है, अरे बाबा काम छोड़ो, संसार छोड़ो, बंधन छोड़ो, चलो एका किसी अकेली जगह में बैठ के भगवान का नाम जपेंगे। लेकिन प्रभुपाद कहते हैं ये ठीक नहीं है। सही तरह अगर सही शिक्षा ग्रहण नहीं की है, साधन भक्ति से भाव भक्ति तक नहीं अगर आया है,
और ऐसे जाके एकांत में बैठेगा तो उसका उद्देश्य केवल लोगों से प्रशंसा प्राप्त करना और लोगों को मूर्ख बनाना होगा। वो भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकता। इसका मतलब काम करना चाहिए, निकम्मा नहीं होना चाहिए। अर्जुन ने बुद्धि योग को समझा, काम को छोड़ो। ये अर्जुन का समझने में गलती नहीं कहनी चाहिए, हमारी गलती को सुधारने के लिए अर्जुन ये बात कह रहा है। प्रभुपाद जी लिखते हैं अर्जुन भी ऐसे ही सोच रहा था कि कृष्ण भावना या बुद्धि योग का मतलब है ज्ञान में प्रगति, और उसका अर्थ है काम को छोड़ो, निवृत्त हो जाओ, काम से निवृत्त हो, सक्रिय कुछ मत करो और तपस्या करो एकांत के स्थान में। और प्रभुपाद जी के इसका मतलब यह है कि बहुत बड़े चतुराई के शब्दों में, बड़े ही मीठे भाषा में कृष्ण भावना के नाम में कृष्ण भावना को एक बहाना बना रहा था युद्ध न करने का। परंतु अर्जुन बहुत सीधा है, बहुत से अर्जुन शब्द का अर्थ है सीधा। अर्जुन पेड़ देखे बिल्कुल सीधे होते, रज्जु धातु से निकला है अर्जुन, इसका मतलब सीधा स्पष्ट, कोई कपट नहीं। उन्होंने अपने स्वामी के सामने ये प्रश्न रखा कि मुझे क्या करना चाहिए। तो भगवान कर्म योग को विशेष रूप से वर्णन करने जा रहे हैं, और कर्म योग को प्रभुपाद जी कहते हैं कृष्ण भावना के कार्य। ये तीसरे अध्याय के अंदर कर्म योग का वर्णन है। तो अब आपने क्या समझा इसमें? कभी कभी लोग समझते हैं कृष्ण भावना में आने का मतलब है काम से जान छुड़ाना, अपना कर्तव्य कर्म नहीं करना, बिल्कुल निकम्मा हो जाना। लेकिन ये गलत है। पहले श्लोक में सही बात क्या है? जब तक कृष्ण भावना में अच्छी तरह से शिक्षित न हो तब तक कभी भी एकांत में जाने की आवश्यकता नहीं है और जाना नहीं चाहिए। इधर जाएगा तो केवल झूठा नाम कमाएगा और लोगों को मूर्ख बनाएगा। हमारे लिए शिक्षा क्या है इसमें? अच्छा छात्र वो है, अच्छा शिष्य वो है जो अपनी समस्या को अपने गुरु के सामने रखे। प्रभु अर्जुन कह रहा है बताओ मेरे लिए सही कार्य क्या करना चाहिए मुझे। आगे लिखा है अर्जुन ने अच्छे भगवत गीता के छात्र के लिए जो रास्ता था वो साफ कर दिया। अब उसके लिए कोई भी विचलित होने की आवश्यकता नहीं है, कोई भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। काम ही करना है कृष्ण भावना में, काम कभी नहीं छोड़ना। आपको काम की जरूरत नहीं है फिर भी काम करो क्योंकि दूसरों के लिए उदाहरण बनो। तो ये बात सबके लिए रास्ता साफ कर दिया अर्जुन ने जो भगवत गीता को सीखना चाहते हैं। तो अब हम दूसरे श्लोक में जा रहे हैं। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ जी हाँ जी। ये विजयेंद्र अग्रवाल प्रभु जी ने हाथ खड़े किए, उनका शायद कोई प्रश्न होगा, हम क्या ले सकते हैं प्रभु? हाँ पूछिए पूछिए क्या है? विजयेंद्र अग्रवाल प्रभु कृपया अपना प्रश्न पूछें। हरे कृष्ण बोलिए। हाँ जी हाँ जी पूछिए। मेरा क्वेश्चन सेकंड अध्याय का 69 नंबर श्लोक से है। हाँ मेरा क्वेश्चन है इसमें लिखा है विचारवान पुरुषों या आत्मनिरीक्षक होने के कार्य भौतिकता में तीन पुरुषों के लिए रात्रि के समान है। नहीं आपने श्लोक कौन सा, मैंने श्लोक कौन सा कहा था? 2.69 मेरे ख्याल में 39 होना चाहिए। तो देखो 39 को देखो तो 2.69 की थर्ड लाइन से पूछना चाह रहा हूँ मैं तात्पर्य। अच्छा आप कुछ और पूछ रहे हैं, ये हमारे जो अभी चल रहा है इससे कुछ नहीं है। नहीं कौन सा श्लोक है? 2.69 69।
हाँ जी, 69 में क्या पूछना, या निशा सर्वभूताना, बोलिए। जिसमें लिखा था विचारवान पुरुषों या आत्मनिरीक्षक होने के कार्य भौतिकता में लीन पुरुषों के लिए रात्रि के समान है, तो इसको कैसे समझ सकते हैं? थोड़ा सा इसको इलैबोरेट कर दीजिए। अरे भैया, दूसरा अध्याय पूरा करके तीसरे अध्याय में आया तब आपको याद आया है। हमने सिर्फ एक शब्द कहा आपको, दोनों के अंदर इतना अंतर है जितना दिन का और रात का। जैसे हमारे भक्त 3 बजे उठ जाते हैं 3:30 बजे आरती करने के लिए, और ये है आत्म संयमी और अंतर्मुखी, ये इनका हो गया दिन। और जो मूर्ख हैं, हम जब रात को सोते हैं 9 से 3 बजे तक, तब वो जाके किलबू में चक्कर लगाते हैं, वो 3 बजे आके सोते हैं और हम 3 बजे जागते हैं, ये दोनों में अंतर है। सीधा इसका अंतर ही है। इसका मतलब है दोनों के जीवन में दिन रात का अंतर है। जब लोग सोते हैं तब वो कहता है अब कोई परेशान करने वाला नहीं है, अच्छा भगवान का सुमरण कर लो। और जब सब लोग जागते हैं तो वो चुप करके किसी तरफ बैठ के वो दुनिया के काम में कोई रुचि नहीं रखता। इसका मतलब है जब दुनिया वाले काम धंधे में लगते हैं तब वो हरे कृष्णा जपता रहता है, और दुनिया वाले सो जाते हैं तो उनके लिए दिन होता है, तब वो समझता है चलो अब आरती शुरू करें। तो ये दोनों के दिन रात का अंतर है दोनों के जीवन में। स्पष्ट सिर्फ ये है कि एक के लिए जो रात है दूसरे के लिए दिन है, और जिसके लिए दिन है उसके लिए रात है। तो यहां इसका दिन का अर्थ समझना चाहिए असल में ज्ञान, और रात का अर्थ समझना चाहिए अज्ञान। तो अज्ञानियों का जो दिन है वो ज्ञानियों की रात है, और जो अज्ञानियों की रात है वो ज्ञानियों का दिन है। ज्ञानियों का मतलब कृष्ण भावना भावित जो आत्म तत्व को जानते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब दूसरे श्लोक में अर्जुन और एक आगे प्रश्न को आगे बढ़ा रहा है। व्यामेश्वरेण वाक्येन, व्यामेश्वरेण का मतलब है एक शब्द जिसके 2 अर्थ निकले, मतलब खिचड़ी भाषा। व्यामेश्वरेण का मतलब है खिचड़ी भाषा, मतलब एक के 2-4 अर्थ निकल जाए, एक शब्द के कई अर्थ निकले। बुद्धि मोहि से मेरी बुद्धि मोहित हो गई, मैं समझ नहीं पाया, आपने कहा उसको मैं समझ नहीं पाया, इसलिए एतर एकम तव वद निश्चय। अब एक बात निश्चय करके बोलो, कैसी होनी चाहिए? ये न श्रेयो हम आपने, जिससे मेरा श्रेय हो। प्रिय और श्रेय 2 शब्द है। प्रिय का मतलब है मुझे अच्छा क्या लगता है, मेरे इंद्रियों को अच्छा क्या लगता है, ये है प्रिय। और श्रेय है शास्त्र किसको अच्छा मानता है, गुरु किसको अच्छा मानते हैं, भगवान किसको अच्छा मानता है। तो श्रेय का रास्ता है साधु के लिए, प्रिय का रास्ता है संसारी के लिए। तो प्रिय और श्रेय 2 शब्दों को ध्यान रखना चाहिए। अर्जुन कहता है श्रेय, अगर आप 7वें दूसरे अध्याय के श्लोक को पढ़ेंगे ना तो वहां भी यही बात है। क्या है वहां? शिष्य कार्पण्य दोष उपहत स्वभाव प्रच्छामि त्वं धर्म समूढ़ चेत यत श्रेय सुनिश्चितम ब्रवीतम में, जो श्रेय है उसको मुझे निश्चित करके बताओ। तो जो हमारा रास्ता है भक्ति का उस वो श्रेय के लिए है, प्रिय के लिए नहीं है। तो इसमें प्रभुपाद जी लिखते हैं अर्जुन को कौन से शब्द के बहुत से अर्थ जिनसे वो मोहित हुआ, क्या था वो। तो अब 2 योग का नाम आया है दूसरे अध्याय में, एक सांख्य योग, एक बुद्धि योग। देखो दूसरी लाइन में ही लिखा है तात्पर्य में, सांख्य योग और बुद्धि योग। एक सांख्य योग है, एक बुद्धि योग है, 2 का वर्णन हुआ है। और क्या है दूसरे अध्याय में, इसमें देखो कितने और शिक्षाएं हैं, आप 1 2 3 4 5 करके लिख के देखो। सांख्य योग, बुद्धि योग 2, फिर लिखा है बुद्धि से इंद्रियों को कैसे संयम में किया जाए, तीसरी बात। चौथी बात है फल रहित कर्म कैसे किया जाए, फलों को त्याग कर कैसे कर्म किया जाए निष्काम भाव से। और 5वीं बात है जो अब नव शिक्षित भक्त है उसकी स्थिति क्या है।
ये 5 एक बातें हैं, ये कितने 4 हो गए, 1 2 3 4 5 बातें, ये 5 विषय दूसरे अध्याय में प्रभुपाद जी के कहते हैं। लेकिन ये कोई चीज कहाँ है, कोई चीज कहाँ है, वो सब ऐसे जरा नियमित नहीं है। अब उनको नियमित रूप से समझाया जा रहा है कि आवश्यकता है काय के लिए, उनको ठीक तरह क्यों समझना चाहिए। 2 काम के लिए, एक तो कार्यरत होने के लिए और एक समझने के लिए। काय के लिए जरूरी है, कार्य में लगने के लिए और समझने के लिए। इसलिए अर्जुन जो कंफ्यूजिंग के लिए क्या लिखा है हिंदी में, जो क्या हिंदी में क्या है, हाँ जी कंफ्यूज, हाँ वाक चातुरी नहीं, कंफ्यूजिंग का मतलब ये, कंफ्यूजिंग के लिए वाक चातुरी नहीं होना चाहिए। एपरेंटली कंफ्यूजिंग मैटर्स, माने सीधा सा ऐसे लग रहा था कि ये विषय जो है बहुत जटिल है। हाँ, और भ्रम में डालने वाली, हाँ ठीक है, भ्रम में डालने वाली मतलब जिसके अंदर आदमी निर्णय नहीं निकाल सके। तो सामान्य लोग जो है समझ जाएं और उसका कोई गलत अर्थ ना निकालें, ये अर्जुन का उद्देश्य था। अब प्रभुपाद जी, अर्जुन कृष्ण का कोई उद्देश्य नहीं था कि वाक्य चातुर्य से अर्जुन को भ्रम में डाले, ये अर्जुन कृष्ण का उद्देश्य नहीं था। लेकिन अर्जुन कृष्ण की बात को समझ नहीं पाया। तो कृष्ण क्या नहीं समझ पाया, कृष्ण भावना के रास्ते को समझ नहीं पाया। क्या ये शब्द वो है जो आपको निबंध लिखना है। कर्म संन्यास ले लूं या कर्म करूं, ये 2 शब्द जो है आपके पास लिखा होगा। निष्क्रिय हो जाऊं या सेवा में, क्रिया से सेवा करूं, क्या शब्द लिखा है इनके लिए। कृष्ण भावनामृत क्या है, जड़ता है या कि सक्रिय सेवा। हाँ, जड़ता और सक्रिय सेवा जो है, इसको आप समझ लीजिए एक कर्म योग और एक कर्म संन्यास। ये शब्द जो है ये इसी भाव में है। और अर्जुन ने ये प्रश्न क्यों पूछा, ये है हमारे समझने के लिए। और वो क्या है, सबके लिए रास्ता साफ कर रहा है अर्जुन, कृष्ण भावना के भक्तों के लिए, भगवत गीता के छात्रों के लिए, जो भगवत गीता के रहस्य को समझना चाहते हैं। और ये रहस्य क्या है, काम करना है, काम नहीं छोड़ना है। अब भगवान का उत्तर कर्म योग की बात चल रही है। 3रे श्लोक को पढ़ने जा रहे हैं। प्रभु जी, श्रीपाद पद्म प्रभु का शायद कोई प्रश्न। हाँ जी, बोलो बोलो, क्या है, किसका क्या प्रश्न है, बोलिए। हाँ जी, धन्यवाद, प्रणाम। आवाज नहीं आया। श्रीपाद पद्म प्रभु, आपकी आवाज बिल्कुल चली गई है, आप म्यूट हो गए हैं प्रभु जी। आप बुद्धि योग बताया, बुद्धि योग तो कृष्ण भक्त के बारे में कैसे, क्या प्रश्न है आपका। प्रभु जी आपकी आवाज नहीं आ रही है हमें। अभी श्लोक में पढ़ रहे थे कि क्या ये आपको बात नहीं आ रही? नहीं, क्या प्रश्न क्या है प्रभु। ये सेकंड श्लोक में जो लिखा हुआ है ना, सांख्य योग बुद्धि योग, तो क्या करना है, ये तो दूसरे अध्याय में पढ़ के आए, क्या करना है इसका। बुद्धि योग जो कृष्ण भावना भावित होते हैं उसी को बुद्धि योग कहा जाता है ना। हाँ जी, आपको 3 शब्द बुद्धि योग के लिए बताए थे, 3 सांख्या के लिए बताए थे, अगर याद होंगे तो। जब जब सांख्या योग हो तो उसी को ज्ञान योग भी कहते हैं।
और उसी को संन्यास भी कहते हैं। ठीक है। और बुद्धि योग जहां है उसको कर्म योग भी कहते हैं और भक्ति योग भी कहते हैं। मेरा क्वेश्चन ये है, ये बुद्धि योग से मोहित कैसे हुए? बुद्धि योग से मोहित कहां हुए, कहां लिखा है ये लिखा है कि ये 5 विषय भगवत गीता के दूसरे अध्याय में बताए हुए हैं, लेकिन वो कोई कहां है कोई कहां है, अब उनको अच्छी तरह से समझना चाह रहा है। मोहित किस बात के हुए वो अभी आ रहा है 39 श्लोक में। ये आगे आ रहा है कि मोहित क्यों हुए दोनों के अंदर। उसने बुद्धि योग को समझा, अर्जुन ने अर्थ निकाला कि जड़ता को, काम छोड़ के एकांत में जाके बैठना है, ये बुद्धि योग का अर्थ। ये अर्जुन की समझ थी। बुद्धि योग में से कोई भ्रमित की बात नहीं की जा रही है। यहां कहीं भी नहीं लिखा है बुद्धि योग से भ्रमित हुआ, नहीं लिखा है। हां, पहले श्लोक में आप देखें तो वहां लिखा है कि कर्म, क्या लिखा है, कर्म और बुद्धि। आप अगर बुद्धि योग को कर्म से महान जान समझते हो तो मेरे को युद्ध में क्यों लगा रहे हो, यह प्रश्न है। तीसरे श्लोक को, लंबा श्लोक है, एक ही कर पाएंगे, आगे तो नहीं बढ़ सकते हैं ऐसे लग रहा है। तीसरा, भगवान का उत्तर पढ़िए। शुरू करें। श्री भगवान वाच लोके अस्मिन् द्विविधा निष्ठा। इस लोक में 2 प्रकार के, देखो ये विधि नहीं है, विधि होता है रास्ते, 2 रास्ते नहीं है। अब देखो विधा का अर्थ क्या है, शब्द अर्थ में देखो, विधा का अर्थ है 2 प्रकार के, द्विविधा निष्ठा, 2 प्रकार की श्रद्धा है, 2 प्रकार की श्रद्धा अथवा 2 प्रकार के साधक हैं। पुरा प्रोक्ता मया अनग, हे निष्पाप अर्जुन, अनग कहते हैं निष्पाप को, हे निष्पाप अर्जुन, पहले ही मैंने आपको बताया कि 2 प्रकार के लोग हैं जिनकी निष्ठा है। क्या? एक ज्ञान योग, सांख्या नाम, देखो ज्ञान योग और सांख्या एक ही बात है। दूसरा कर्म योग, योगी नाम। कर्म योग और योगी नाम का मतलब भक्ति, ऐसा प्रभुपाद जी का भाग। योगी नाम को लिखा है भक्त, आप देखो शब्द अर्थ में। तो ये 2 प्रकार के साधक हैं, श्रद्धावान है। आप देखिए अनुवाद में क्या लिखा है, 2 वर्ग के लोग हैं, 2 classes of men, 2 वर्ग के लोग हैं। मिला? और वो क्या है? एक आत्म साक्षात्कार सांख्या के मार्ग से करना चाहता है और दूसरा भक्ति के मार्ग से। अब आप प्रभुपाद जी के तात्पर्य दूसरे अध्याय के श्लोकों का वर्णन है। पहले 39 श्लोक में कहा गया है सांख्य योग। अभी तक मैंने सांख्य योग की बात कर ली, अब मैं आपको बुद्धि योग बता रहा हूं। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कर्म योग या बुद्धि योग। यहां भगवान उसी बात को विस्तार से बता रहे हैं। वहां एक श्लोक में बताया, इसको अब विस्तार से बता रहे हैं। सांख्य का अर्थ क्या है? आपने पहले एक नोट लिखा है, सांख्य योग किसको कहते हैं। सांख्य का अर्थ है आत्मा और शरीर को अलग करके समझना, प्रकृति में जड़ क्या है, चेतन क्या है, उसको समझना। और ये मार्ग किसका है? आगे लिखा है जो मनु कल्पना करते हैं, तर्क वितर्क करते हैं, मतलब ज्ञानियों का मार्ग है। ये मार्ग है ज्ञानियों का। और वो कैसे जानना चाहते हैं? वो दर्शन शास्त्र से जानना चाहते हैं और कुछ एक्सपेरिमेंटल नॉलेज के लिए क्या लिखा है,
हाँ जी, चिंतन और मनन करना चाहते हैं ना एक्सपेरिमेंटल नॉलेज के लिए। हाँ हाँ, प्रयोग नहीं, प्रयोग ज्ञान से, प्रयोग से ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, प्रयोग करना चाहते, प्रयोगशाला जिसको कहते हैं, लेबोरेटरी, प्रयोग। और दूसरे कौन है? ये है एक, और दूसरे वो कृष्ण भावना में काम करना चाहते हैं। जैसे 61 श्लोक में लिखा है, और 61 श्लोक में खास शब्द क्या है? मत परा, मेरे शरणागत होकर। अब प्रभुपाद जी लिखते हैं, भगवान ने 39वें श्लोक में यह भी कहा कि बुद्धि योग में काम करोगे तो सब बंधन से मुक्त हो जाओगे। और इस रास्ते में कोई त्रुटि भी नहीं है, कुछ रह भी गया तो कोई हानि नहीं है, जहां काम किया है वहीं से आगे शुरू करोगे। तो इसका भाव क्या है? इसका भाव है बुद्धि योग या भक्ति योग जो है तीनों गुणों से परे है। अब जितना करोगे उतना हमेशा रहेगा, एक जन्म नहीं, दूसरे जन्म में आपने 2% किया है तो 3% से, 15% किया है 16% से शुरू करोगे। अब आगे लिखा है, इकसठ श्लोक में क्या कहा गया है? बुद्धि योग पूर्ण रूप से भगवान के ऊपर निर्भर है, क्योंकि मत परा का मतलब भगवान का शरण लेके काम करना है। और यहां भगवान कौन है? श्री कृष्ण। और ऐसे इंद्रियों को आसानी से वश में किया जा सकता है। अब जो बात है ये ध्यान दे के सुनो, ये आपके लिए समझने और परीक्षा दोनों के लिए आवश्यक है। अब ये ध्यान से देखो क्या है। दोनों योगा का मतलब सांख्य योग और बुद्धि योग, दोनों योगा एक दूसरे के ऊपर आश्रित है, एक दूसरे से संबंधी है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उदाहरण कैसा क्या दिया है? जैसे मजहब और दर्शन। मजहब लिखा है कि धर्म लिखा है? हाँ जी, धर्म और दर्शन। हाँ तो धर्म, चलो धर्म और हाँ दर्शन। अब देखो किस दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कौन? संख्या और बुद्धि। एक है धर्म और एक है दर्शन। अब कौन सा दर्शन है कौन सा धर्म है ये आपको समझना है। अगर धर्म है और दर्शन नहीं है, धर्म है का मतलब बुद्धि योग और दर्शन का मतलब ज्ञान या सांख्य योग। अगर आपके पास धर्म है इसका मतलब भक्ति है, और आपके पास कोई दर्शन नहीं है, तो आप या तो होंगे भावुक और कभी कभी क्या हो जाते हैं? क्या शब्द लिखा है? फेनेटिज्म का मतलब है उसको कहते हैं कट्टरवादी है शब्द क्या लिखा है? हाँ, कभी भावुक होते हैं और कभी कट्टरवादी का मतलब बस अपनी बात करनी है और किसी की नहीं करनी। जैसे कट्टरपंथी जिसको कहते हैं। फेनेटिज्म का मतलब है कट्टरपंथी। अब जहां फिलॉसफी दर्शन है परंतु धर्म नहीं है, तो केवल मन की कल्पना है। इसका मतलब है कि ज्ञान योग है और उसके अंदर भक्ति साथ में जुड़ी हुई नहीं है, तो वो केवल घास, वो चावलों के भूसे को कूट रहा है, चावल है ही नहीं अंदर।
वो मतलब ऐसे केवल मन कल्पना कर रहा है। तो ये 4 लाइनों को ठीक तरह समझिए। ये दोनों योग 5वें अध्याय में फिर आएंगे। सांख्य योग का मतलब है पेड़ खड़ा है ना, उसको देखना है कि ये किसके आधार पे खड़ा है। अरे जड़ के आधार पे खड़ा है, जड़ को पानी दोगा पेड़ अच्छा हो जाएगा। तो सांख्य पहुंचता है कि पेड़ का आधार क्या है। ये संसार भी एक पेड़ है, इसका जड़ है भगवान, तो वो भगवान तक पहुंच जाएंगे। और भक्त क्या करता है, जड़ में पानी देता है, वो तो भगवान की सेवा करता है। तो दोनों पहुंचते तो एक ही जगह पे है ना, इसलिए दोनों अलग नहीं है, दोनों एक दूसरे के ऊपर आश्रित हैं। ये बात कही गई है यहां। अब सबको ये 2 शब्द समझ में आया, धर्म और दर्शन, भक्ति और बुद्धि योग और सांख्य योग। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी, प्रभु जी इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दीजिए, बुद्धि योग और सांख्य दर्शन। देखो ये चलेगा 5वें अध्याय तक। सांख्य योग का मतलब है विश्लेषण करके जड़ क्या है, चेतन क्या है, ये दोनों का नियंत्रण कौन करने वाला है, इसको समझना। और बुद्धि योग का मतलब है जो दोनों का स्वामी है उसकी सेवा करना। तो दोनों काम तो एक ही जगह उसी पे जा रहे हैं। तो अगर कोई भक्ति करता है लेकिन उसको कोई फिलॉसफी दर्शन ज्ञान नहीं है कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, तो वो भावुक है या कट्टरपंथी है। और कोई बहुत ही ज्ञान ज्यादा है लेकिन उसके पास भक्ति नहीं है, भाव नहीं है, तो केवल वो मन से कल्पना कर रहा है और उसके पास कोई असली चीज नहीं है। इसको भागवत में लिखा है, ये ज्ञानी ऐसा है जो चावल निकले हुए भूसे को कूटता है, तो कूटने से चावल है ही नहीं तो निकलेगा कहां से, तो वो कैसे ही केवल भूसा ही कूट रहा है। तो दोनों अलग नहीं है। आगे और पढ़िए। तो लक्ष्य क्या है, अंतिम लक्ष्य क्या है, कृष्ण। जो ज्ञानी है, ये जो है ना अंतिम लक्ष्य कृष्ण है, कृष्ण भगवान है। क्यों? क्योंकि जो ज्ञानी, फिलोसोफर जो लिखा है ना, दार्शनिक, इसका मतलब ज्ञानी, वो परम सत्य को ढूंढ रहे हैं, वो भी कृष्ण भावना में आएंगे। ये भी भगवत गीता में बताया गया है। ये कहां बताया गया है, 7वें अध्याय में। बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा स दुर्लभ। ज्ञानी बहुत जन्मों के बाद मुझ कृष्ण को जानते हैं, ऐसा महात्मा दुर्लभ है। ये प्रभुपाद जी का भाव है। गीता में कहां लिखा है, 7वें अध्याय में। और सांख्य योग का उद्देश्य क्या है, अपने जीवात्मा को समझना और परमात्मा से संबंध क्या है इसको समझना। लेकिन ये जो है रास्ता कैसा है, ये है सीधा रास्ता नहीं है, इनडायरेक्ट प्रोसेस। इनडायरेक्ट के लिए क्या लिखा है, हाँ अप्रत्यक्ष। ये अप्रत्यक्ष रास्ता है, कौन सा, दर्शन मार्ग वाला। और वो भी कृष्ण भावना के ऊपर पहुंचेंगे। और दूसरा रास्ता जो है वो प्रत्यक्ष है, सीधा है, सब कुछ कृष्ण भावना से जुड़ा हुआ है। इन दोनों में देखो, ये आपको लिखना है निबंध, और ये प्रभुपाद जी तात्पर्य से ये लाइन देख लो, यहां से क्या लिखा है, इन दोनों में कृष्ण भावना श्रेष्ठ है, बेहतर है। क्यों कृष्ण भावना बेहतर क्यों है, श्रेष्ठ क्यों है? क्योंकि इसमें पवित्र करने के लिए इंद्रियों को पवित्र करने की आवश्यकता नहीं है। ज्ञानियों को इंद्रियां पवित्र करनी पड़ती है, लेकिन भक्त की इंद्रियां पवित्र करने की जरूरत नहीं है। इसलिए श्रेष्ठ है क्योंकि भक्ति अपने आप में इतनी पवित्र है कि सब कुछ अपने आप हो जाता है। और ये सरल भी है। और क्या शब्द लिखा है, ये सरल भी है और
दिव्य है, सबलाइम दिव्य है। तो 3 बातें हैं, इसलिए ज्यादा 3 बातें हैं, इसलिए सांख्य योग से बुद्धि योग। सांख्य अप्रत्यक्ष है, बुद्धि योग प्रत्यक्ष है, और 3 कारणों से यह श्रेष्ठ है। और सांख्य योग ज्ञान योग वाले कर्म का संन्यास लेते हैं, सांख्य योग वाले कर्म का संन्यास लेते हैं, और बुद्धि योग वाले भगवान के लिए कर्म करते हैं। इसलिए कर्म करने वाले श्रेष्ठ हैं कर्म संन्यास वालों से। कर्म संन्यास वाले का मतलब सांख्य योगी, ज्ञान योगी। क्यों है? क्योंकि अलग इंद्रियां पवित्र करने की जरूरत नहीं है, रास्ता बिल्कुल प्रत्यक्ष है, सीधा है और अलौकिक है, दिव्य है। तो ये तात्पर्य थोड़ा ध्यान से पढ़ने का है। इसमें धर्म है भक्ति और दर्शन है ज्ञान, ये एक दूसरे पे आश्रित हैं, ऐसा लिखा। एक है सांख्य योग, एक है बुद्धि योग। अब 6 बज गए, मेरा दूसरे क्लास का समय हो रहा है। एक श्लोक और पढ़ लीजिए। प्रभु जी, हाँ जी। मुझे आपने से बताया कि सांख्य योग बुद्धि योग कृष्ण भावना मतलब सांख्य योग से श्रेष्ठ है। तो जैसे आपने बोला कि निबंध लिखना है, तो इसमें लोग कैसे इसमें लोग पूरे पिछले अध्याय से आधारित पूरा आपको इसमें भगवान श्री कृष्ण के श्लोकों को देना है। जहां श्लोक है, जहां प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में लिखा है, वो सबको पढ़ के आप देखते जाएंगे कहां कहां क्या है। अच्छा। हाँ जी, क्योंकि भगवान ने जहां कहीं कहीं कहा है कि जैसे अभी आगे कहेंगे इन श्लोकों में कि कर्म योग श्रेष्ठ है, तो वो एक श्लोक देना है। या भगवान कहते हैं मेरे आश्रित होके काम करो, वो अच्छा है। तो ऐसे श्लोकों उसमें लिखना क्या है, आपको कृष्ण के शब्दों को श्लोक से लेकर प्रभुपाद जी के तात्पर्य से लेकर ऐसे करके कि इस श्लोक के अंदर ये शब्द इस बात को समझा रहा है कि कर्मयोग श्रेष्ठ है, और इस तात्पर्य में, इस श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी इसको श्रेष्ठ बता रहे हैं। तो ऐसे 4-5 जगहों से लेकर और एक ऐसा निबंध बना के देखिए। ठीक है। हाँ, और कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए, नहीं तो कल फिर यहाँ से आगे पढ़ेंगे। हाँ जी, एक प्रश्न और है। हाँ जी। प्रभु जी, द्वितीय अध्याय में दूसरे श्लोक में एक ब्रह्म की परिभाषा दी है। हाँ जी, ब्रह्म की परिभाषा दी आखिरी श्लोक में, ब्रह्म स्थिति पे। हाँ जी। और अंतिम श्लोक में ब्रह्म निर्वाण, ब्राह्मी स्थिति, ब्रह्म प्राप्ति और एक और शब्द ब्रह्म भूया है। और ब्रह्म भूया ये श्लोक है 14वें अध्याय का भाई। ठीक है, तो मतलब इसमें अंतर क्या है कि सारे समान अर्थक है या इनके एक ही अर्थ है, एक ही अर्थ है। शब्द अलग अलग है, भाव एक ही है, एक ही बात है। ब्रह्म का मतलब जो भौतिकता से अलग है, उसके विपरीत है, और जो उस स्थिति को प्राप्त करे वो भी एक ही बात है।